रात का सन्नाटा, सुनसान हाईवे पर एक पुरानी टूटी फूटी बस खड़ी थी। अचानक उसके दरवाजे अपने आप खुलते हैं और अंदर से खून से भीगी हुई औरत की चीख गूंजती है। कैमरा धीरे धीरे बस के अंदर जाता है और सामने की सीट पर कोई बैठा है, लेकिन वो इंसान नहीं, एक जली हुई आत्मा है जो मुस्कुराकर कहती है, स्वागत है मौत की सवारी में। रात का अंधेरा हमेशा से ही रहस्यमयी रहा है। हाईवे पर दूर तक पसरी सन्नाटे में सिर्फ कभी कभार गुजरती गाड़ियों की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन उसी सुनसान रास्ते पर एक पुरानी टूटी फूटी बस खड़ी रहती थी, जिसे लोग मौत की सवारी के नाम से जानते थे। कहते हैं कि वो बस 20 साल पहले एक खौफनाक हादसे का शिकार हुई थी। रात के अंधेरे में पूरी बस यात्रियों समेत जलकर राख हो गई थी। तब से लेकर अब तक कई लोगों ने उस बस को आधी रात को चलते हुए देखने का दावा किया था, लेकिन हकीकत में जो भी उस बस में चढ़ा कभी लौटकर नहीं आया। मैं अर्जुन, एक पत्रकार हूं। मेरी आदत है कि ऐसी कहानियों की तह तक पहुंचने की। जब पहली बार मैंने भूतिया बस की कहानी सुनी तो मुझे लगा ये भी उन बनावटी किस्सों में से एक है जो गांव वाले लोगों को डराने के लिए फैलाते रहते हैं। लेकिन जब मैंने सुना कि इस बस की वजह से कई लोग लापता हो चुके हैं और पुलिस भी इस पर कोई कदम नहीं उठाती, तो मेरे भीतर की जिज्ञासा और बढ़ गई। मैंने ठान लिया कि मैं इस बस की हकीकत उजागर करके ही रहूंगा। मैं उस गांव पहुंचा जहां से ये कहानी शुरू होती थी। गांव के बुजुर्गों से मैंने पूछताछ की। एक बूढ़े आदमी ने मुझे चेतावनी दी, बेटा उस बस का पीछा मत करना, जो भी गया है वो लौटा नहीं। उसमें वो सब सवार हैं जो उस हादसे में मरे थे। उनकी आत्माएं अब भी वहीं कैद हैं। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन मैं पत्रकार था। मेरे लिए डर से ज्यादा सच्चाई मायने रखती थी। मैंने तय किया कि आज आधी रात को मैं खुद उस बस का इंतजार करूंगा। रात के ठीक 12 बजे मैं उस हाईवे के उस मोड़ पर पहुंचा जहां लोग कहते थे कि बस दिखाई देती है। आसमान में बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा तेजी से बह रही थी। सड़क सुनसान थी। अचानक मुझे दूर से बस की हेडलाइट्स दिखाई दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सचमुच एक पुरानी लाल रंग की बस थी, टूटी फूटी, जैसे सालों से खड़ी हो लेकिन चल रही थी। उसके पहिए चिरचिरा रहे थे और इंजन से अजीब सी आवाज आ रही थी। मैं समझ गया कि ये वही है, मौत की सवारी। मेरा गला सूख गया। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम सब कौन हो, यहाँ क्यों हो? उस औरत ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, हम वो हैं जो इस बस में मरे थे और अब हम हर उस इंसान को अपने साथ ले जाते हैं जो इसमें कदम रखता है। हम सब अधूरी मौत मरे थे, इसलिए हमारी आत्माएं इस बस में कैद हैं। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। बस अब तेजी से चल रही थी। खिड़की से बाहर देखा तो सब कुछ बदल चुका था। बाहर कोई सड़क नहीं थी, सिर्फ काला धुंध भरा अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी और ही दुनिया में जा रहे हों। अचानक बस में तेज चीखें गूंज उठीं। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक यात्री की खोपड़ी मेरे सामने गिर गई और उसके शरीर की हड्डियां धीरे धीरे धूल में बदलने लगीं। बाकी आत्माएं चीख चीख कर हंस रही थीं। उनमें से एक बूढ़ा आदमी मेरी ओर झपटा और बोला, तू अब कभी इस बस से बाहर नहीं जा पाएगा। मैं डर से कांप गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। मैंने जेब से कैमरा निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। मुझे लगा शायद यही सबूत मुझे इस भयानक रहस्य से बाहर निकाल सकेगा। लेकिन तभी बस अचानक रुक गई। दरवाजा खुला और बाहर एक सुनसान कब्रिस्तान नजर आया। सब आत्माएं एक एक करके बाहर उतरने लगीं। मुझे भी खींचते हुए वो बाहर ले गए। वहां एक बड़ी कब्र थी जिस पर लिखा था, मौत की सवारी, कभी खत्म ना होने वाला सफर। उस औरत ने मेरी गर्दन पकड़ते हुए कहा, आज तू भी हमारे साथ यहीं दफन होगा। मैंने पूरी ताकत लगा के खुद को छुड़ाया और भागने लगा। चारों तरफ से आत्माएं मेरा पीछा कर रही थीं। अचानक मेरे पैरों के नीचे जमीन फट गई और मैं अंधेरे गड्ढे में गिरने लगा। तभी मेरी आंख खुल गई। मैं वापस बस में था। सब आत्माएं गायब थीं और बस सुनसान खड़ी थी। दरवाजा अपने आप खुला और मैं बाहर निकल आया। मैं पसीने से तर था, सांसें तेज चल रही थीं। मैंने बाहर आकर देखा तो हाईवे पर सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि मेरी जेब में रखा कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। जब मैंने उसे देखा तो उसमें साफ साफ वही दृश्य कैद थे, जली हुई आत्माएं, खून से भीगे यात्री और कब्रिस्तान। मैं कांप उठा। ये कोई सपना नहीं था, ये हकीकत थी।
मौत की सवारी सच में मौजूद थी और सबसे खतरनाक बात यह थी कि वीडियो में आखिर में एक जली हुई औरत का चेहरा कैमरे के बहुत पास आकर कहता है, तू बच नहीं पाएगा, हम फिर आएंगे। उस दिन के बाद से मैं रात में कभी उस रास्ते पर नहीं गया, लेकिन आज भी जब कभी मैं अकेला होता हूं तो मुझे लगता है जैसे बस का हॉर्न दूर से सुनाई देता है और कोई मुझे बुला रहा है। मौत की सवारी अब भी चलती है और अगला यात्री कौन होगा ये कोई नहीं जानता। दिन बीतते गए, लेकिन उस रात की यादें मेरे दिलो दिमाग पर छाई रहीं। कभी कभी रात के सन्नाटे में अचानक खिड़की से बाहर देखता तो लगता जैसे सड़क के किनारे वही पुरानी बस खड़ी हो। मैं डर कर आंखें मलता और जब दोबारा देखता तो वहां कुछ नहीं होता, लेकिन मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने सोचा शायद ये सब मेरे दिमाग का वहम है, लेकिन जब पहली बार मैंने अपने घर के बाहर उसी बस का हॉर्न सुना तो मेरी रूह कांप गई। आधी रात थी, पूरा मोहल्ला सो रहा था। मैं खिड़की से झांककर बाहर देख रहा था, पर वहां सिर्फ अंधेरा था। बस की आवाज जरूर थी, लेकिन बस कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही दिनों बाद घटनाएं और डरावनी होने लगी। एक दिन मैं ऑफिस से देर रात घर लौट रहा था। सड़क सुनसान थी। अचानक पीछे से तेज हेडलाइट्स चमकी। मुझे लगा कोई बस या ट्रक आ रहा है। मैं किनारे हो गया, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां वही लाल रंग की पुरानी बस थी। मेरा दिल बैठ गया। वो बस धीरे धीरे मेरे पास आकर रुकी और उसके दरवाजे अपने आप खुल गए। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। अर्जुन! आवाज ठंडी और भारी थी। मैंने बिना कुछ सोचे भागना शुरू कर दिया। पीछे से बस का इंजन गरज रहा था, जैसे वो मेरा पीछा कर रही हो। मैं किसी तरह भागकर एक दुकान के बंद शटर के पीछे छुप गया। जब झांक कर देखा तो बस गायब थी। उस रात में घर पहुंचा तो पसीने से तरबतर था। मैंने खुद से कसम खाई कि अब इस राज में और नहीं पड़ूंगा, लेकिन किस्मत मुझे बार बार उसी खौफनाक रास्ते की तरफ धकेल रही थी। कुछ दिनों बाद एक अनजाने नंबर से मुझे फोन आया। मैंने रिसीव किया तो दूसरी तरफ से वही ठंडी आवाज सुनाई दी, अगली सवारी तेरे लिए है। मैं दहशत में फोन गिरा बैठा। नंबर ट्रेस करने की कोशिश की तो पता चला कि वो कॉल मेरे ही फोन से आया था, जबकि मेरा फोन मेरे हाथ में था। मैं अब पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन मेरे पत्रकार दिमाग को चैन कहाँ। मैंने सोचा क्यों ना उस हादसे की तह तक जाया जाए, शायद वहीं से इस डर का इलाज मिले। मैंने उस गांव के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालना शुरू किए। मुझे पता चला कि 20 साल पहले उस बस में आग किसी हादसे से नहीं लगी थी। दरअसल बस के ड्राइवर रमेश और कंडक्टर पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। उन्होंने ज्यादा पैसे लेने के लिए बस में जरूरत से ज्यादा यात्री भर लिए थे। ऊपर से बस की हालत बेहद खराब थी। उसी रात ब्रेक फेल हो गए और बस खाई में जा गिरी। लेकिन हादसे के बाद लोगों ने देखा कि बस में आग किसी ने जानबूझकर लगाई थी ताकि सबूत मिटाए जा सकें। दर्जनों मासूम यात्री जिंदा जल गए थे। कहा जाता है कि उनकी चीखें आज भी उस बस में गूंजती हैं। जितना गहरा खोदता गया उतना ही डरावना सच सामने आता गया। एक बूढ़े पंडित ने मुझे बताया कि उस रात जिन लोगों की लाशें मिली थीं, उनमें से कई की पहचान तक नहीं हो सकी थी। और तब से हर साल उसी तारीख को उसी रात वो बस दोबारा प्रकट होती है। उसकी सवारी में जो भी फंस जाता है वो उन आत्माओं के साथ कैद हो जाता है। मुझे लगा जैसे अब सब समझ आ गया हो, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। उस रात फिर वही हुआ। 12 बजे मेरे घर के बाहर हॉर्न गूंजा। इस बार मैंने दरवाजा खोला और देखा सचमुच बस खड़ी थी। उसके अंदर वही जली हुई औरत खड़ी थी जिसकी आंखें मैंने उस रात देखी थी। उसने हाथ हिलाकर मुझे बुलाया। मेरे कदम अपने आप उस तरफ बढ़ने लगे जैसे किसी ने मुझे बांध लिया हो। मैं जितना रोकना चाहता उतना ही उसके पास खींचता चला गया। तभी अचानक मेरी माँ की आवाज आई, अर्जुन! मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और सब गायब हो गया। अब मैं जान चुका था कि ये आत्माएं मुझे यूं ही नहीं छोड़ेंगी। मैंने तय किया कि मुझे उनका सामना ही करना होगा। मैंने एक तांत्रिक से मदद ली। उसने कहा, ये बस सिर्फ यातायात का जरिया नहीं, ये आत्माओं का कारागार है। जब तक तू इसकी असली चाबी नहीं ढूंढेगा तब तक तू भी इनका हिस्सा बन जाएगा। मैंने पूछा, ये चाबी कहाँ है? उसने जवाब दिया, वो उसी खाई में है जहां बस गिरी थी, लेकिन वहां जाना मौत को बुलाना है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं अगले दिन उस खाई पर पहुंचा। वहां आज भी जली हुई बस का ढांचा पड़ा था। पेड़ों पर कौवे बैठे थे और हवा में सड़ांध फैली हुई थी। जैसे ही मैं ढांचे के पास पहुंचा, अचानक चारों तरफ से चीखें गूंज उठी। बस की टूटी खिड़कियों से धुआं निकलने लगा और वो पुरानी बस धीरे धीरे खुद खड़ी हो गई। मैं समझ गया कि मैं मौत की सवारी के सामने खड़ा हूं। दरवाजा खुला और दर्जनों जली हुई आत्माएं बाहर निकल आईं। उनमें से एक बच्चा मेरे सामने आया और बोला, हमें मुक्ति दिला दो, वरना हम हमेशा तेरे पीछे रहेंगे।
मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने तांत्रिक की दी हुई मंत्र की किताब निकाली और पढ़ने लगा। आत्माएं तड़पने लगीं, बस की खिड़कियां टूटने लगीं। अचानक वो औरत मेरे सामने आई और मेरी गर्दन पकड़कर बोली, तू हमें आजाद नहीं कर सकता, तू अब हमारा हिस्सा है। मैं पूरी ताकत से मंत्र पढ़ता रहा। अचानक एक तेज बिजली कड़की और बस आग की लपटों में घिर गई। आत्माएं चीखते हुए धुएं में बदलने लगीं। मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन तभी सब कुछ शांत हो गया। बस फिर से वहीं खड़ी थी, लेकिन अब खाली। आत्माएं गायब थीं। मैं जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं अकेला खाई के पास पड़ा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरे सामने जमीन पर राख में लिखा था, सफर अभी खत्म नहीं हुआ। मैं कांप उठा, समझ गया कि ये बस मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। मैं आज भी जिंदा हूँ, लेकिन हर रात जब घड़ी 12 बजाती है, मुझे लगता है जैसे दूर से वही हॉर्न गूंजता है और मौत की सवारी मुझे बुला रही है।